उसके अंदर रग रग में, कण कण में बाबा के श्रृंगार, जो बाबा पत्रों के द्वारा सारे ब्राह्मण परिवार को भेजते थे, वो सम्मुख किसी से मिले या ना मिले, वो आत्मा क्या है, उसकी पहचान बाबा ने अपरोक्ष रूप से उनके द्वारा पत्र लिखवा करके दी। ऐसी मीठी ईशु दादी जो बाबा की कैशियर भी थी और बाबा की कनवजीर भी थी, बाबा की स्टेनोटाइपिस्ट थी, जो बाबा तो बहुत फास्ट बोलते थे, लेकिन दादी उसको अपनी शॉर्ट हैंड में कैसे लिखती थी, ये भी एक विशेष बात। इस प्रकार ऐसी मीठी दादी जो कि आज हमारे बीच नहीं है, छोटी सी 6-7 वर्ष की आयु में आए और संस्था की जॉइंट चीफ तक पहुंचे और एडिशनल चीफ तक पहुंचे। उसके बाद आपने अपनी इस देह का त्याग पिछले वर्ष किया है, इसी वर्ष 2021 में किया है। दादी की छाप हम सबके ऊपर है। आज के दिन दादी जी को बहुत ही श्रद्धा से, सम्मान से हम अपनी भावांजलि व्यक्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारा कितना ना सौभाग्य है। सबसे पहले तो हम प्राणेश्वर शिव बाबा के दिल से थैंक्स करते हैं कि हमें दादी जी की सेवा में रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा जिन दादियों को अपने अंग संग रख करके इतनी शिक्षाएं दी, इतनी पालनाएं दी, और बाबा ने उन्हें आज मंदिर की मूर्ति बना करके उनको आगे बढ़ाया, विश्व में प्रत्यक्ष किया और नए विश्व के आधार स्तंभ हमारी दादियाँ बनी। और उन्हीं दादियों के साथ रहकर हमने जो जीवन में शिक्षाएं धारण की है, जो उनसे प्रेरणाएं ली है, आज हम वही शिक्षाएं और वही उनके जीवन से जुड़ी अनमोल जीवन में जो शिक्षाएं हमें बहुत प्राप्त की है, हम वही आप सबके आगे रखना चाहेंगे कि हमारी दादियाँ तो गुणों की खान थी। उनके जीवन में जो शिक्षाएं थी वो खुद ने इतना अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया था, और उनके जीवन को जब हम देखते थे, उनके साथ रहते थे, तो हमें ऐसे लगता था वह बाबा, वह मम्मा कि इतनी गुणमूर्त, इतनी शांत मूर्त, इतनी गंभीरता की देवी, इतनी सहनशीलता की देवी, इतना नम्र चित्त, इतनी शांत चित्त दादी जी के साथ में रहने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी महिमा अगर जितना भी करूं उतना ही कम है। इतनी दादी गुणों की खान थी। आज हम देखते हैं, पहली बार जब दादी जी से मुझे मिलने का मौका मिला, मैं दादी प्रकाश मणि जी की सेवा में थी 8 साल से। तो दादी जी के साथ मैंने देखा, वो दादी प्रकाश मणि जी आगे सोफे पर बैठे होते थे, तो दादी जी उनके आमने सामने बैठकर सारा कार्यभार करते थे। तो दादी जी हमेशा अपनी इतनी शांत गंभीर होती थी। बस उनके हाथ में मैं सदैव मुरली देखती थी। मुरली होती थी, डायरी पेन और एक बैग होती थी छोटी सी, वो हाथ में लेती थी और बस जब उनके पास लिफाफे आते उसमें तुरंत रखती और ऑफिस चली जाती। तो दादी जी को मैं चलते फिरते उड़ते ऐसे देखती थी जैसे कि अभी दादी यहाँ पर है, अभी ऑफिस में है। ऑफिस में 10 चक्कर तो कम से कम दिन में लगा लेती थी। एक लिफाफा आया और तुरंत चली। जैसे वहाँ से लिफाफे का काम, ऑफिस का कार्य पूरा हुआ, फिर दादी जी मुरली पकड़ के बैठ जाती। तो इतना मुरली का अध्ययन दादी जी करती थी और मुरली में खो जाती थी। तो मैं दादी प्रकाश मणि जी के साथ में होती थी, देखती थी दादी पूरा दिन एक स्थान पर बैठे हैं, बस कोई कुछ होता है, दृष्टि दे रही है, मुस्कुराती है, लेकिन मुख से कुछ भी नहीं बोलती। अगर कोई 10 शब्द बोलता तो दादी एक शब्द में उसका आंसर देती थी।
इतनी शांत चित्त और गंभीर रहती थी। तो कभी कभी तो उनको देख करके लगता था ये दादी इतना चुप कैसे रहती है। तो दादी, एक बार मैंने दादी प्रकाश मणि जी से पूछा, मैंने कहा दादी जी हमेशा चुपचाप ही रहते, कुछ बात नहीं करते। तो दादी ने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा मीठा भी मुस्कुराती है। मैंने कहा हाँ दादी, मैं तो देखती हूँ कि मीठा मीठा बहुत मुस्कुराती है, लेकिन दादी बात नहीं करते। दादी ने कहा उनको बात करने की आदत ही नहीं है, वो कभी भी नहीं करती है। लेकिन जब दादी जी वो कमरे में चले गए, अपना भोजन करके अपने बेड पर विश्राम कर रहे थे, तो दादी प्रकाश मणि जी मुझे कहा कि आप जाओ और दादी जी को ये चेक दे के आना। जैसे मैं दादी जी के कमरे में गई और दादी जी को कमरा बंद था, तो मुझे ऐसा लगा मैं दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं। लेकिन जैसे गई तो धीरे धीरे फिर दरवाज़ा खोला, क्योंकि दादी जी की आज्ञा थी कि आपको चेक दे के आनी है। तो जैसे मैं देखा दादी जी का रूम बहुत ही शांत चित्त और बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन आ रहे थे। तो देखा दादी जी बस ऐसे ही लेटे थे अपने बेड के ऊपर। तो जैसे मैं दरवाज़ा खोली तो दादी ने कहा कविता आइए। मैंने कहा जी दादी जी, आपका कमरा मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा है, कितना शांत और इतना पावरफुल वाइब्रेशन है आपसे, तो आओ आओ। और दादी अपने बेड से उठकर बैठी। जैसे उठकर बैठी दादी जी, तो ऐसा लग रहा था जैसे विष्णु जी अपने शेष शैया पर लेटे हुए थे और बस वरदान देने के लिए अभी बैठ गए। और दादी जी पूरा आशीर्वाद जैसे मुझे दे रही है, दृष्टि दे रही है। दादी बहुत खुशी से, प्यार से मैंने दादी जी को चेक दिया और मैं दादी जी के पास ही बेड पर नीचे बैठने लगी। दादी जी ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे पास बैठो। और दादी जी ने बेड पर ही अपनी स्थान बना के मुझे अपने पास बिठाया। जिस दादी को मैं इतना गंभीर देखती थी, इतना शांत चित्त देखती थी, वो दादी मुझे इतना प्यार कर रही थी। मुझे अनुभव हो रहा था कि ये दादी इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है कि दादी इतना प्यार से मेरे सिर पर हाथ घुमाई, तुम दादी की सेवा करती हो, तुम बहुत अच्छा करती हो, ऐसे करके दादी मधुर मुस्कान से प्यार किया और अच्छा, बहुत अच्छा किया मेरे कमरे में। तो ऐसे करके मैं दादी से दृष्टि लेके वहाँ से चली गई। लेकिन उस दिन की जो मेरे को मिलने की छाप मिली, तो मैं हर दिल में यही कहती दादी तो बहुत प्यारी है। उसी दिन से मैं दादी कॉटेज में दादी के साथ रह के, जब भी मैं दादी प्रकाश मणि जी की सेवा में होती थी, चाहे मुन्नी दीदी की सेवा में होती थी, मोहिनी दीदी के, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई छोटी छोटी सेवा उनकी करने की मुझे बड़ी खुशी होती थी। दादी को मैं आगे से कि दादी आपकी कोई सेवा हो तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। दादी कहती थी अगर मैं अपने कार्य तुमसे कराऊँगी तो मेरा हिसाब किताब बनेगा तुम्हारे साथ, इसीलिए स्वयं के कार्य स्वयं ही करने चाहिए, नहीं तो हिसाब किताब बनेंगे। तो दादी इतना सहजता से मुझे शिक्षा देती थी और मैंने भी यही देखा कि जितना हो सके दादी अपने आप स्वयं करती थी। 85 की उम्र तक भी दादी कभी किसी से सेवा नहीं लेती थी और दादी इतना एक्टिव रहती थी। अमृत वेले के बाद दादी जी तुरंत उठती थी, मुरली पढ़ती थी और मुरली पढ़ के दादी जी 5:30 बजे ही मॉर्निंग वॉक में चली जाती थी। घड़ी का कांटा बदल सकता लेकिन दादी का टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता। इतना दादी अपने नियमों की पक्की थी, इतना एक्टिव थी और इतना अलर्ट थी। रोज़ घूमने जाती दादी थी, पूरा शांतिवन का चक्कर लगाती। जहाँ लाइट जलती है वो जाके बंद करेगी, जहाँ वेस्ट बिजली जलती वो बंद करती, किस दरवाजे की खिड़की खुली हो वो जाके बंद कर। दादी पूरे शांतिवन में चक्कर लगाने के बाद भी एक एक भाई बहनों को डायरेक्शन प्यार से करती, देखो बाबा के घर में वेस्ट नहीं करना, बचत करोगे तुम्हारे भाग्य में जमा होगा। तो चलते चलते दादी शिक्षा भी देती और शांत चित्त रहकर मधुर मुस्कान से दादी पैदल भी करती। इतनी दादी तंदुरुस्त थी, इतनी एक्टिव थी और इतनी अलर्ट थी। और दादी जब तैयार होके आती थी, दादी वो स्नान करके तुरंत ऑफिस चले जाती थी। 1 घंटा पूरा कार्य अपने ऑफिस में करने के बाद में दादी फिर नाश्ते में आती थी, फिर भाई बहनों से मिलती, फिर दादी ऑफिस चली जाती थी। अभी सारे कार्य दादी अपने साथ खुद ही करती, इतना अलर्ट रहती थी, इतना एक्टिव होकर सारे कार्य करती थी। और दादी जी मुरली बार बार पढ़ती थी। जब मुझे दादी जी ने प्रकाश में दादी जी ने कहा हम जो ये मुरली पढ़ते हैं ये सब ईशो दादी जी ने लिखी हुई मुरली है, तो मुझे बड़ा वंडर लगा, फिर दादी जी ने मुरली लिखी है। तो दादी जी के पास, दादी जी मुरली पढ़ने के बाद ऐसे ही बैठे थे, तो मैं दादी जी के पास गई और मैंने कहा दादी जी ये सब आप ही ने मुरली लिखी, आज हम पढ़ते हैं। तो बड़ी सहजता से कहती है मैंने नहीं लिखी, बाबा ने मुझसे लिखवाया।
तो दादी आप ही निमित्त बने। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जब आते थे तो 40 पेज मुरली चलाते थे और इतनी 40 पेज मुरली को दादी शॉर्ट हैंड में उनको नोट करते थे। जैसे आत्मा लिखना हो तो बिंदु डाल देना है, परमात्मा लिखना हो तो पी लिख देना है, लक्ष्मी नारायण अगर लिखना हो तो एलन लिख देनी है, और सृष्टि चक्र अगर लिखना हो तो गोला बना देना। ऐसे दादी जी ने कहा, मैंने सारी मुरली बाबा की नोट किया और आज वो मुरली हम आज पढ़ रहे हैं। हर आत्मा उस मुरली को पढ़ करके अपने जीवन में कितना परिवर्तन लाता है। तो हमारी दादी जी इतना महान और इतना निर्माण होकर कार्य करती थी। हर कार्य दादी जी बड़े सहज और सरलता से करती थी। आज हम देखते हैं जो मुरली दादी पूरी पढ़ नोट करती थी, फिर बाबा कहेंगे, बच्चे ये जो मुरली है आपने लिखी है, नोट की है, ये जहाँ जहाँ हमारी अन्य दादियाँ रहती है, वरिष्ठ भाई बहनें रहते, वहाँ तक ये मुरली जाना चाहिए। तो दादी इतनी आज्ञाकारी होकर के फटाफट उस मुरली को फ़ौरन तैयार करेगी और तैयार करके तुरंत दादी जी वो मुरली को पोस्ट करने जाती थी। और दादी जाते भी कैसे थे, चंद्रमा दादी जी साइकिल चलाते थे और दादी यीशु जी उनके पीछे बैठते थे। तो दादी जी इतना निर्माण होके सारे कार्य करती और इतना शांत चित्त गंभीर होके। इतने पत्र आते थे बाबा के पास में, तो दादी जी पत्रों व्यवहार में बाबा के साथ सहयोगी बनके पूरे पत्र पढ़ना, फिर पत्रों के नीचे जो बाबा सिंधी में लिखते थे, दादी हिंदी में भी उनका आंसर देती थी और सभी के पास वो पत्र जाते थे। तो दादी को मैंने देखा कि सारे कार्य इतना अलर्ट और एक्यूरेट होके करती थी, इतना शांत चित्त और गंभीर होके मधुर मुस्कान से करती थी दादी, इतनी अलर्ट होकर के। दादी जी को बाबा ने अकाउंट का हेड बनाया पूरे, जैसे दुनिया की भाषा में हम कहते हैं कि कोषाध्यक्ष भी कहते हैं, वित्त मंत्री। लेकिन दादी को मैंने देखा यज्ञ का रक्षक बन के उनके कैसे संभाल करना और कैसे मालिक बन के कैसे बचपन बालक बन जाना। दादी के पास में चाहे लाखों चाहे करोड़ों आता, लेकिन एक एक रुपया भी दादी के पास भी हो तो दादी तुरंत यज्ञ में जमा करती थी। एक बार की बात है, दादी जी की सेवा करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने कहा दादी जी रूम की सफाई करें हम आपकी। तो दादी जी ने कहा ज़रूर करना चाहिए। तो जब मैंने करके देखा तो अचानक कहीं 1 रुपया मिला, तो मैं दादी जी को ऐसे ही मस्ती करने लगी, दादी आपके पास 1 रुपये का खजाना मिला। दादी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दादी जी को ऐसे ही कहा कि 1 रुपया का मिला, बहुत बड़ा खजाना है, दादी ने मेरे हाथ से लिया, बड़े गौर से लिया, देखा ये ऐसे कैसे रह गया। दादी जी ने तुरंत ही लिया और दादी तुरंत के ऑफिस गए और कहे गोलक के देखो मेरे पास 1 रुपया रह गया। तो दादी 1 रुपया की वैल्यू भी इतना अनमोल समझती थी और तुरंत उसे यज्ञ में स्वाहा करती। और जब कोई चेक या कैश देने आता, दादी उसे इतना ध्यान से चेक को चेक करती, उसमें तारीख डली हुई है या नहीं है, उसमें बराबर लिखत है, सिग्नेचर की है, सब कुछ एक एक चीज़ को चेक करती, कैश को भी गिनती करती, देखती, फिर तुरंत ऑफिस में जमा करती। तो इतना अलर्ट और एक्टिव रह करके इतना दादी ऑफिस का वर्क रक्षक कहती थी बाबा की अमानत है, और बाबा की अमानत में एक एक रुपया इतना ध्यान से जमा करना, उसको 1 रुपया को भी खर्च करना। कभी हम कहेंगे दादी 1 रुपया भी खर्च करना हो तो किससे लेना, कहती थी हमसे नहीं, गोलक भाई से लेना। तो दादी सही रास्ता दिखाती थी कि आपके साथ अगर लेन देन होगी तो हिसाब किताब बनेगा, इसलिए यज्ञ में जमा होने के बाद अगर खर्चा करते तो वो बाबा के यज्ञ से मिलेगा और हमारी बुद्धि भी बाबा में लगेगी। तो दादी में इतनी कंट्रोल पावर थी। हमने देखा एक बार दादी जी के पेट में थोड़ी सी पेट ऐसा फूला फूला सा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा दादी जी इतना पेट फूला हुआ है। डॉक्टर सतीश गुप्ता को बुलाया और मैंने कहा दादी जी को चेक किए, भाई साहब क्या हुआ है। तो जैसे पेट फूला सा था, हमें तो पता नहीं था दादी के पेट में 2-2 हर्नियाँ हैं। दादी इतना गुप्त और इतना शांत रहते थे। तो जैसे उन्हें चेकअप किया तो कहा नहीं दादी के पास 2-2 हर्नियाँ पेट में, इसीलिए दादी को हल्की चीज़ें खिलाया करो, क्योंकि दादी जी ऑफिस वर्क में भी बैठने का कार्य है, चलते फिरते लेकिन फिर भी बैठक है। तो दादी तो मैंने कहा सब हल्की चीज़ें खाती है, तो कहा दादी फिर भी कोई चीज़ जैसे खाती हो तो उसे भी कम कर दीजिए थोड़ा धीरे धीरे। तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसे याद आया कि दादी पापड़ खाते हैं, मैंने कहा जी दादी जी पापड़, अब सिंधियों का तो बहुत फेवरेट होता है पापड़, दादी जी रोज़ पापड़ खाते हैं। तो भाई साहब ने कहा अभी थोड़ा पापड़ ना कम कर देना। तो दादी जी से जैसे सुना, दादी ने कहा पापड़ नहीं खाना है, उससे तकलीफ़ होती है। तो कहा दादी थोड़ा कम कर दीजिएगा। जब दादी भोजन पर दोपहर में आए, दादी जी का भोजन पूरा हुआ। दादी जी रोज़ बड़े नियम से एक पापड़ खाते थे। तो मैंने कहा दादी
आपको पापड़ दूँ थोड़ा सा? डॉक्टर ने कहा थोड़ा खा सके। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा कि ये खाने से तकलीफ़ होती है, आज के बाद पापड़ नहीं खा सकते, क्योंकि हमें तो बाबा की सेवा करनी है, बीमार थोड़ी ना होना है, हमको तो स्वस्थ रहना है। तो मैंने देखा इतना कंट्रोल पावर। अगर हम कोई कहे कि ये चीज़ नहीं खाना, तो हम भी खुद सोचे कोई बात नहीं, आज थोड़ा खा लेते, फिर हम नहीं खाएंगे, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन दादी जी को देखा, टेबल के ऊपर भोजन के समय कितनी वैरायटी चीज़ें बनी हुई होती थी, लेकिन कभी भी दादी उन वैरायटी को देख भी रही है, पता भी है, लेकिन दादी उन्हें कभी टच भी नहीं करती थी। कहती थी ये खाने से हमारी बॉडी में तो नुकसान हो सकता है, हमें खाने में तकलीफ़ हो सकती, तो ऐसी चीज़ें क्यों खानी चाहिए। तो दादी इतना कंट्रोल पावर अपने के अंदर, अपने को इतनी हेल्थ का भी दादी इतना ध्यान रखती थी। और एक बार की बात है, इतना आज्ञाकारी कि एक बार दादी के लिए ऐसी सब्जी सभी के लिए बनाई, तुरई की सब्जी। तो तुरई की सब्जी जब बाबा को भोग लगा कर आए, और बाबा को भोग लगाने के बाद दादी जी को हमने कहा जल्दी भोजन दे दीजिए, क्योंकि दादी प्रकाश मणि जी के दिन चल रहे थे। अब 25 अगस्त मनाते हैं, तो उस 25 अगस्त के कारोबार में मोनी दीदी हम बहुत बिजी थे। तो हम ऐसे बिजी थे, तो हमने कहा दादी जी आपको लेट हो जाएगा, तो आप भोजन कर लेंगे आज अकेले, क्योंकि दीदियाँ तो बहुत देरी से खाएंगी। अभी थोड़ा फ्री होने के बाद ही आपका तो सारा कार्य हो गया, आपको तो 10 माना बस रात्रि को जल्दी सोना है, जल्दी उठते, तो आप भोजन करेंगे। दादी जी ने कहा हाँ ज़रूर करेंगे, वैसे तो हम इकट्ठा खाते, आज आके अकेले खाना है, कोई बात नहीं, बाबा को साथ में लेके खाएंगे। दादी उठे और सोफे से, और हमने डाइनिंग में दादी को बिठाया, दादी ने भोजन किया। देखा तो बहुत प्यार से शांत चित्त होकर बाबा की याद में भोजन किया, और भोजन करके फिर दादी जी सोफे पर बैठ गए। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे के बाद में सभी दीदी फ्री हो गए थे, हम भोजन के लिए बैठे। देखा तो जो तुरई की सब्जी थी, हम सबको बहुत कड़वी लगी। हम बारी बारी से पूछने लगे एक दूसरे को कि कड़वी सब्जी बहुत है, आप सबने खाई है? तो हर एक ने कहा कि बहुत कड़वी है। फिर हमने भाई को पूछा कि भाई आप दादी को सब्जी खिलाई आपने? बोला दादी जी ने तो पूरी कटोरी पर सब्जी खाई। तो दादी जी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तो हम दादी जी के पास में गए और दादी को पूछा, दादी आपने ये सब्जी खाई, कड़वी नहीं लगी? दादी ने कड़वी लगी सो क्या, बाबा ने भी तो खाई। बाबा कोई भाई भोग लगा के आया, मैंने देखा, और ये कड़वी तुरई की सब्जी भी भोग में लगाई है बाबा को। जब बाबा सब्जी खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं? तो इतना आज्ञाकारी कि जो बाबा खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। इतना उनका बाबा के प्रति श्रद्धा, इतना प्यार, इतना विश्वास और इतना आज्ञाकारी जब मैंने देखा तो मैंने धन्य धन्य हो गई कि वाह दादी जी वाह, आप इतना सहनशीलता की मूर्ति तो है ही है, लेकिन इतना समझ सकते हैं हर बात को अपने अंदर। ये बहुत बड़ी बात मैंने देखी। आज बाबा को इतना प्यार से दिल से याद करती थी। हर कोई बाबा से मिलने आते थे तो दादी जी को बोलते थे, दादी जी हम आपसे मिलने आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो दादी के पास जैसे भी कोई मिलने आते थे, दादी बड़े प्यार से उनको कहती, वाह मेरा भाई, आदि रतन भाई आया है, ये बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है। कोई दीदी भी आए तो भी दादी बड़े प्यार से उनका स्वागत करती, उनका वेलकम करती और बड़े खुशी से उनका आदर सम्मान करती। एक बार की बात है ऐसे ही कि दादी जी से मिलने के लिए भारत भूषण भाई जी आए और कहा आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि दादी एडिशनल चीफ बन गए संस्था के। हमने सोचा कि दादी जी को मिलकर बधाई ज़रूर देनी चाहिए, और वो आए पूरे ग्रुप के साथ है, और भी भाई बहनें साथ में थे, सरला दीदी भी थे और भी थे। तो जब आए, काफ़ी लोग आए, तो मैंने कहा दादी जी भोजन करते हैं, आप अभी बैठिए, थोड़ी देर के बाद हम मिलाते हैं। तो दादी जी को कहा कि दादी भाई जी आए हैं और भी लोग। दादी जी ने कहा आप बुलाओ उनको अपने यहाँ। तो मैंने कहा दादी आप भोजन कर लेंगे उसके बाद? बोले नहीं, बाबा से जो मिलने आए हैं पहले मैं उनसे मिलूंगी। और दादी ने उनको मिलाया, तो मैंने सोफे पर बिठा दिया कि वहाँ नहीं बैठेंगे, ये हमारे पास आके बैठेंगे। और दादी जी को मैं अपने हाथों से खिला रही थी। तो देखा दादी जी ने, मैं जहाँ बैठी थी वहाँ भाई जी को बिठा दिए, मेरे लिए कोई अन्य स्थान नहीं था, तो मैं खड़े दूर हो गए। तो दादी जी ने खुद ही अपने हाथों से रोटी को तोड़ी, सब्जी पकड़ी और भाई जी को अपने हाथों से खिलाया और कहा जो भी है सब आओ, मैं अपने हाथों से बाबा आपको रोटी खिलाएंगा। तो मैंने देखा कमाल है बाबा की कि दूर बैठे थे उनको पास में बुला के अपने हाथों से एक एक रोटी की टुकड़ी उठा के एक एक गिट्टी सबके मुंह में खिला रही है।
मैंने देखा कि दादी जी की थाली की रोटी ख़त्म हो रही, मैं गई किचन में, दूसरी रोटी दादी जी के लिए ले आएंगे कि दादी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने बाबा को एक रोटी लिखत में दिया था, मैं दूसरी रोटी तो कभी नहीं लेंगी। तो दादी आपने तो आधी खाई। दादी ने कहा ये सभी को खिलाया बाबा ने, इनके चेहरे की मुस्कान देखो, इतनी इनके चेहरे पर मुस्कान है, कितने खुश हो गए सभी। इनकी खुशी देखकर तो मेरा भी पेट भर गया और मैं दूसरी रोटी कभी नहीं लेंगी। तो देखा इतना आज्ञाकारी कि बाबा को मैंने एक रोटी लिख के दी, मैं दोबारा नहीं लूँगी, क्योंकि ये बाबा की अमानत में ख़यानत होगा। तो इतना एक्यूरेट, इतना दादी अपने आप में बाबा के श्रीमत को कदमों पर कदम रखकर उनसे फॉलो करती थी। और वो भाई जब आए और कहने लगे दादी आपको एडिशनल चिप की बधाई देनी है। दादी ने कहा तो क्या मैं ब्रह्मा कुमारी की नहीं हूँ? दादी ने कहा आप तो ब्रह्मा कुमारी हो दादी, आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है संस्था में, आप इतनी ऊंची पोस्ट पर हो कि आप एडिशनल चीफ हो गए हमारी संस्था के। दादी ने कहा जो बाबा का बच्चा बन गया, बाबा के घर में रहता है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, इससे बड़ी तो कोई पोस्ट ही नहीं होती है। तो भाई इतना कहने लगा दादी आप हैरान होती है कि आज दुनिया के अंदर पोस्ट पोजीशन के लिए कितना कुछ लड़ाई झगड़े, कितना खींचा था, लेकिन दादियों को तो ये भी नहीं पता कि पोस्ट क्या होती, पोजीशन क्या होती, एडिशनल चीफ क्या होता। बस इतना ही पता है कि मैं एक बाबा की बच्ची हूँ और बाबा मेरा पिता है, मेरा और बाबा के घर में। तो इतना उनको अच्छे से याद रहता था और दादी बाबा के याद में खोई भी रहती थी। जैसे बाबा कहता था मुरली के अंदर भी कि 8 घंटा सर्विस करो, 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा स्व स्थिति में। और तो दादी जी को मैंने एक दिन कहा दादी बाबा मुरली में ऐसे कहते, इतना आप कितना बाबा को याद करते हैं? तो दादी कहती थी क्यों, तुम याद नहीं करती हो? तो मैंने कहा दादी को याद तो करते, बीच बीच में तो भूल ही जाती हैं। तो मैंने कहा दादी आप भी तो बाबा को याद इतना करते हो, सारा दिन आपके हाथ में मुरली होती है और मुरली के बाद आप सारा दिन मुरली नोट भी करते हो, तो आप बाबा को कैसे याद करते हो? तो दादी मुरली पढ़ते पढ़ते मेरे तरफ बहुत प्यार से देखती कहती है मैं तो बाबा को याद करती ही नहीं हूँ। मुझे बड़ा वंडर लगा, आप बाबा को याद नहीं करते हो? बाबा तो कहता है कि मुझे याद करो। दादी ने कहा मैं तो याद नहीं करती बाबा को। क्यों याद नहीं करेंगे? तो मैंने फिर पूछा कि दादी बाबा को याद आप नहीं करते हो? तो कहती है बाबा को याद वो करता है जो बाबा को भूल जाता है। मैं तो बाबा को कभी भूलती ही नहीं जो बाबा को याद करूं। मेरे तो रोम रोम में बाबा, मेरे दिल में बाबा, मेरे धड़कन में बाबा, देखो बाबा बाबा बस और बाबा है। तो मैं बाबा को जब भूलती ही नहीं तो मैं याद क्यों करूं? तो दादी ने जब ऐसा आंसर दिया था, जैसे मुझे ऐसा लगा कि बाप रे ये है दादी का पुरुषार्थ कि बाबा मैं उनका जीवन है। इसलिए देखते हैं कि जब भी वो अकेले एकांत में रहती, एक तो बाबा की याद में खो जाती है या तो मुरली की उमंग में इतनी एकरस हो जाती है कि मुरली की पॉइंट्स रोज नोट करती, नई नई बातें नोट करती, और वो जब भी हम पूछते हैं तो अच्छी अच्छी बातें हमें दादी सुनाती है, इतनी शिक्षाएं देती है प्यार की कि दादी को ये भान होता था ये कार्य मुझे बाबा ने दिया है और ये कार्य मुझे एक्यूरेट और एक स्थान पर रह कर के नहीं, लेकिन जहाँ कोई कहता है कि मुझे चाहिए वो भी मुझे देना है। एक बार की बात है, माउंट आबू में दादी जी ऑफिस में बैठे थे और दादी ऑफिस में बैठने के बाद दादी जी के पास में एक भाई आया। दादी ऑफिस के कार्य में बहुत व्यस्त थे, तो एक भाई आया और कहने लगा दादी जी हम कुछ कार्य के लिए लौकिक में परिवार में जाएंगे, हमारी माताजी भी बीमार है, उनको भी देखना है, तो थोड़ी हमें यज्ञ सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा हमें कवर भी दीजिएगा पैसे का, तो जितना भी होगा आप दे दीजिएगा दादी, 500 रुपये मुझे लगेंगे। तो दादी ने कहा बस 500 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं। तो वो चला गया बोल करके। दादी के लिए मैं उसी समय जूस बना के लेके गई। मैंने दादी जी आप जूस पी लीजिए। दादी ने कहा वो भाई तो घर जाने वाला है, उसको पैसे की आवश्यकता है। तो दादी ने पहले लिफाफा तैयार किया और उसमें भी दादी ने 200 रुपये एक्स्ट्रा डाले। दादी ने कहा ये ना वो भाई को मुझे दे के आना है। मैंने कहा दादी वो भाई आएंगे और आपसे बाद में लेके जाएंगे, आप तो पहले आराम से बैठ के जूस पी लीजिए। दादी ने कहा वो भाई अपनी सेवा छोड़ करके ये लेने के लिए आएगा, इसी अच्छा क्यों ना मैं खुद जा कर के उनको दे सकती हूँ। तो दादी स्वयं पैदल पैदल गए, अकेले गए। वो भाई का तो पता नहीं था दादी जी को कहाँ सेवा करते, लेकिन दादी ने पूछा, ढूंढा, उसके बाद में देखा तो किचन में वो भाई सेवा करते और दादी उनको जाके लिफाफा दे के आई। तो वो
खुद हैरान हो गया, दादी मैं तो आपसे लेने के लिए आने वाला था, लेकिन आप स्वयं मुझे देने के लिए। तो दादी इतनी निर्माण थी और इतना निर्माण होकर इतने महान कार्य करती थी कि दादी को स्वयं भी पता नहीं होता था। लेकिन जब हम उनकी महिमा की उनको देखते तो दादी में इतनी गुणों की खान थी। एक बार की बात है कि पांडव भवन में दादी जी का रूम, बाबा के कमरे के पीछे वो छोटा सा रूम है, और छोटे से रूम में दादी जी वहाँ ही आराम से रहती थी। लेकिन सारा दिन ऑफिस के कार्य में, मिलने जुलने में या पैदल करने में दादी प्रकाश मणि जी का पूरा दादी जी अच्छे से ध्यान भी रखती थी। दादी जब एक बार सुबह दादी जी स्नान करने के लिए गए, मुन्नी दीदी और दादी जी का एक ही बाथरूम था, तो दादी जी वहाँ गए तो अचानक काफ़ी देर इंतज़ार करने लगे कि दीदी आएंगे, स्नान करेंगे, उसी के बाद करेंगे। लेकिन लेट हो रहा था तो शायद दादी चले गए स्नान करने के लिए। तो उस समय दीदी का आना हुआ, बस इतना ही पूछा कि दादी जी आप अभी गए हैं स्नान कर में, तो कोई बात नहीं मैं चाय आदि पी के आती हूँ, इतना कह के वहाँ से तो चले गए। लेकिन दादी जी ने कहा, मुझे पूरे स्नान करते करते संकल्प चलने लगे कि देखो आप बड़ी दादी की सेवा छोड़ के आए हैं और आपका बाथरूम बिजी है, आप जल्दी स्नान नहीं कर पाओगे, दादी के पास रात में देरी हो जाएगी। ऐसे संकल्प दादी को चलने लगे। दादी बहुत फौरन निकली और दूसरे दिन से मैंने दादी को देखा शांति स्तंभ के पास में, दादी एक हाथ में कपड़े लिए हैं, दूसरे हाथ में बाल्टी और मग लिए खड़ी। दादी बाथरूम ढूंढ रही है। मैंने जाके देखा, जब मेरा जो रूम था शांति स्तंभ के पास में 6 नंबर रूम थी, मैं वहाँ तैयार होने के लिए जाती थी। तो मैंने देखा दादी बड़े प्यार से धीरे धीरे बाबा की याद में चलती जा रही है और एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में कपड़े हैं। मैंने कहा दादी आप ये बाल्टी और कपड़े लेके क्यों घूम रहे हो? तो दादी ने कहा देख रही हूँ अगर कोई बाथरूम खाली मिल जाए तो मैं उसी में स्नान कर लूँगी। तो मैंने कहा दादी आप अपना बाथरूम छोड़ के फिर दूसरे बाथरूम में नहाओगे? सो क्या, वहाँ दीदी को लेट हो जाएगा, दादी को छोड़कर आती है, ये तो अच्छी बात नहीं किसी को इंतज़ार कराना। तो बाथरूम ढूंढ के जनरल बाथरूम में दादी नहा लेती थी और तैयार होके जाती। तो मैंने देखा दादी इतना निर्माण, अगर आज इतनी बड़ी दादी पोस्ट पर थी, दादी संस्था की हेड फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी, चाहे तो अगर कोई कहे तो अपने लिए बड़ी दादी को बोल के बाथरूम बनवा सकते थे या और कोई सेलिब्रेशन ले सकते थे। लेकिन दादी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने लिए कभी डिमांड ही नहीं किया कि मुझे दूसरा बाथरूम चाहिए या मुझे और कोई सहयोग या व्यवस्था चाहिए। लेकिन दादी जनरल बाथरूम ढूंढ करके दादी स्नान करके आती। जब मैंने दादी को इतना नमन से दादी की पैर छूने की दिल हुई और मैंने पैर छुआ, दादी इतना निर्माण, इतने महान कार्य कि इतनी बड़ी संस्था, कहीं अकाउंट की चीफ होते हुए भी आप अपने ऊपर एक खर्चा भी नहीं कर सकते, सब कुछ बाबा बाबा, सब बाबा के कार्य में। तो दादी इतना शांत चित्त हो कि सारे कार्य करने के बाद भी सदा हर्षित रहती थी, सदा उमंग उत्साह में रहती। कभी दादी के चेहरे पर मैंने दुख की लहर नहीं देखा। दादी हमेशा मुस्कुराती, मीठा मुस्कुराती, मेरा बाबा, मैं बाबा की बच्ची, यही सीधा गीत गाती रहती थी। और दादी को मैंने देखा कि बाबा ने दादी को एक घड़ी दिया था जो आज भी हमारे पास है। इतनी आज्ञाकारी दादी जी को हमने देखा कि वो जब वो घड़ी ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों से पहनाई। उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार दादी जी ने सुनाया कि बाबा ने ऑर्डर निकाला, क्योंकि जब हम माउंट आबू में आए, सिंध, हैदराबाद, कराची से, किसी के हर के पास कुछ ना कुछ वस्तुएं होती थी। तो बाबा और मम्मा ने कहा हम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हैं, अपनी जीवन को उज्जवल भविष्य बनाने, हम देवी देवता बनने के लिए आए हैं। अगर हमारे पास कोई वस्तु होगी तो हमारी बुद्धि घड़ी घड़ी वहाँ जाएगी, न गुम हो जाए न चोरी हो जाए। तो इसीलिए जिनके पास जो भी वस्तुएं हैं वो सब अपनी स्वाहा करो, क्योंकि सब राजकुमारियाँ घराने की बड़े परिवार से सब दादियाँ थी, हर के पास कुछ न कोई वस्तु थी। तो मम्मा बाबा ने एक चादर ऐसे खोली आंगन में और चादर में कहा सभी को रखना है, जिनके पास जो भी वस्तुएं हैं। सभी ने अपने अपनी चीज़ों को स्वाहा किया और बाबा उन दिनों में 8-8 घंटे 10-10 घंटे तपस्या कराते थे सभी से। जो सभी चीज़ें स्वाहा हुई उसी में से ब्रह्मा बाबा उठे और एक घड़ी उठाई और घड़ी उठा के कहा ये घड़ी मैं तो यीशु बच्चे को पहनाऊंगा, क्योंकि बच्चे सारा दिन पोस्ट का कार्य करती है, मुरली पोस्ट में डालती है, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे पैदल करती है, माउंट आबू की पहाड़ियाँ चढ़ती है। तो
तो ये बच्ची को मैं अपने हाथों से घड़ी पहनाऊंगा, और जब भी समय पूछना हो तो मैं बच्ची से अपना समय पूछूंगा। और बाबा ने बड़े प्यार से वो घड़ी दादी जी के हाथों में पहनाई, और बाबा ने देखा वो घड़ी में एक्स्ट्रा खर्चा ही नहीं है, उसमें कोई बैटरी डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखा कि वो पल्स पर चलती थी, नस के ऊपर वो घड़ी चलती थी। दादी को जब वो घड़ी पहनाया बाबा ने, देखा आज दिन तक भी, जब तक दादी जी शरीर में थे तब तक दादी जी ने उस घड़ी को अपने से कभी दूर नहीं किया, हमेशा अपने हाथों में बांध के रखती थी, अपने सम्मान से कहती मुझे बाबा ने घड़ी पहनाई है। अब कहीं भी हम जाते थे, चाहे हैदराबाद जाते, चाहे कहीं भी जाते थे, विश्व की विदेश भी, कोई भी कहते दादी ये घड़ी तो बाबा ने आपको पहनाई है, ये घड़ी क्या आप हमें देंगे 1 मिनट के लिए, हम भी बाबा के साथ का अनुभव महसूस करना चाहेंगे। दादी कहती थी नहीं नहीं, ये तो घड़ी मेरी है। एक भाई आए और कहा दादी ये सोने की घड़ी भी मेरे पास है और बहुत महंगी है, 7-8 लाख की घड़ी है, आप अपने पास रखिए, चाहे यज्ञ में दे दीजिए, लेकिन आपकी घड़ी मुझे 1 घंटे के लिए दे दीजिए, मैं बाबा के साथ का स्पर्श करना चाहता हूँ। वो दादी जी के पास में बैठे और बैठ कर के वो अनुभव करने लगे कि ये घड़ी आप मुझे देंगे तो मैं भी ये समझूंगा कि बाबा ने मुझे घड़ी पहनाई। तो दादी जी ने उस भाई का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से कहा आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये घड़ी आप ही के हाथ में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन मैं अपनी घड़ी आपको नहीं दे सकती, चाहे आप यज्ञ में स्वाहा करो चाहे न करो, लेकिन ये घड़ी मेरे बाबा की है, मुझे दी है। तो दादी इतनी आज्ञाकारी, इतनी वफादार कि इस घड़ी के बदले तुमको जितना देना है तो भले यज्ञ में जमा करो, लेकिन घड़ी के बदले आप नहीं कुछ करो। तो इतना दादी में उस आज्ञाकारिता का गुण था, इतनी निर्माणता थी। तो दादी कहती थी बाबा ने मुझे आज्ञा दी है कि ये घड़ी किसी को भी नहीं देना, इसीलिए बाबा की अमानत को खयानत नहीं करना। तो इतना आज्ञाकारिता का गुण मैंने दादी जी के अंदर देखा। और जो भी डॉक्टर्स कहते थे दादी की कभी भी तबीयत खराब होती थी, दादी जी आप कैसे हो, क्या हुआ, दादी कहती थी हमेशा मैं ओके बस ओके, बाबा की याद में बैठी हूँ, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, मुझे कभी कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बाबा की याद में हमेशा रहती हूँ। तो डॉक्टर भी देख के हैरान होते थे, जब हम हॉस्पिटल लेके जाते थे देखते थे दादी के शरीर में इतनी तकलीफ़ है, लेकिन दादी उफ तक नहीं करती। कभी कोई पूछता तो हमेशा अपने हाथ बाहर खोल के मैं तो बाबा की गोदी में हूँ। जब वो रिपोर्ट देखते थे, चेकिंग करते तो उनको पता भी चल जाता कि दादी के ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, दादी के पेट में 2 हर्नियाँ हैं, ऑपरेशन करना है। लेकिन देखा कि दादी कहती थी बिल्कुल भी नहीं, ये सब बाबा ही ठीक कर देंगे। एक बार दादी जी को कहा दादी आपके पेट में हर्निया है, उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे चल के तकलीफ़ हो जाएगी। दादी ने कहा तकलीफ़ क्या होगी, बस बाबा की गोदी में जाना है ना, और क्या करना है, तो बाबा तो हमारा है, बाबा की गोदी में जाना, उसमें दुख की तकलीफ तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। तो कटक वाली दीदी बैठे थे, कमलेश दीदी जी, दादी जी ने कहा मैं अपने ऊपर यज्ञ का पाई भी खर्चा नहीं करना चाहती हूँ, अगर ठीक नहीं हो सकी तो बाबा की गोदी में जाएंगे, लेकिन अपने ऊपर नहीं करी। तो कटक वाली दीदी ने कहा कमलेश दीदी दादी आप ऑपरेशन कराओ, मैं आपका खर्चा करूँगी, जो भी खर्चा हो। दादी ने कहा अच्छा आप कहाँ से लाएंगी, आप भी तो यज्ञ का ही दोगी ना, यज्ञ से ही लोगी और यज्ञ में ही दोगी ना, आप तो घर से नहीं लाऊंगी, तो आपके साथ मैं हिसाब किताब क्यों बनाऊँ, मैंने तो जीवन बाबा को दिया है, तो बाबा के घर में जीवन दिया है, आपको तो नहीं दिया जो मैं आपसे लूँ। तो दादी ने इतना भाव से कहा और दीदी भी हैरान हो गई कि दादी की शिक्षा देखो कितना अनमोल है। और मैंने देखा जब हर्निया की तकलीफ़ होने के बाद भी 10 साल तक दादी को कोई तकलीफ़ नहीं, डॉक्टर कहते थे हर्निया फट जाएगा, बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, बहुत हमको। तो दादी को हमने कहा, पूछते थे दादी आपको कोई तकलीफ़ होती है, लेकिन दादी तो इतने देहभान से भी उपराम थी कि शरीर के भान में ही थी जो उनको कोई तकलीफ़ का भान हो, हमेशा ऐसे बाबा के याद में और बाबा की सेवा में चलती फिरती उड़ती रहती थी और चेहरे पर इतनी मधुर मुस्कान होती थी, हमें कभी लगता ही नहीं था कि दादी को कोई तकलीफ़ भी है। एक बार की बात है, दादी की दृष्टि और दादी की वाणी में इतनी पावरफुल शक्ति थी। एक बार हम दादी जी के साथ में चेन्नई जाना हुआ और वहाँ पर हमारा सामान जब काफ़ी दिन 8-10 दिन वहाँ रहना हुआ, अन्य स्थानों पर भी हम सेवा करने के लिए गए, तो कुछ सामान तो हमारा यूँ ही ऐसे बढ़ गया था, दादी जी को सौगात आदि मिली। तो जब हम सामान पैकिंग कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा सामान हो गया,
तो हम सोचा यहीं छोड़ देवे। तो सेंटर के भाई कहते बहन जी आप ले लीजिए, क्योंकि वहाँ तो मेरा कोई मैनेजर भाई है परिचय के है, वो सब चला जाएगा। देखा तो हमारा 35 केजी ज़्यादा सामान हो गया, पता ही नहीं चला इतना भी सामान हो जाए। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, एक्स्ट्रा सामान हो गया तो सेंटर लेके जाएंगे। तो जब वो सामान गिनती कर रहे थे एयरपोर्ट में, तो भाई कहते बहन जी आप 16,000 रुपये भर दीजिए, सारा सामान चला जाएगा। हमने कहा भाई जी यज्ञ की अमानत है, हम पैसे क्यों भरे। अच्छा आप 8,000 दे दीजिए, कोई बात नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, यज्ञ की अमानत तो यज्ञ में रहेगी। तो दादी जी को मैंने पूछा, दादी ने कहा नहीं नहीं बाबा के घर वापस कर दो। तो वो जैसे हमने गाड़ी के आगे सारा सामान रख दिया, थोड़ी देर आगे बढ़े, अनाउंसमेंट हुए कि फ़्लाइट को अभी कुछ कारणवश 1 घंटा लेट होना है। तो फिर हमारे संकल्प चले कि अभी हम क्या करेंगे। तो फिर मेरे को आया कि नहीं, दादी जी को अगर हम लाना ले जाना करेंगे तो दादी जी थक जाएंगे और समय पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ ही कहीं सीटिंग ग्रुप हो तो आप दादी जी को लेके चलिए। तो वो दीदी लोग कहने लगी अच्छा है, सेंटर पर तो बिजी थे, दादी जी के साथ रह के यहीं चिट चैट करेंगे और बाबा के समय की, साकार बाबा की बातें सुनी। और हुआ भी यूँ ही, हम सब बैठे सिटिंग रूम में और दादी जी के अनुभव की बातें हम दादी जी सुना ही रहे थे। तो एक भाई के संकल्प चले कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर यहाँ जॉब करने वाले व्यक्ति है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दादी जी के पास समय है, तो क्यों ना हम दादी जी से उनको मिला सकते हैं। तो हमने कहा ज़रूर मिला सकते हैं, आप ज़रूर उनको लेके। तो दादी कहती है आपके पास क्या है देने के लिए। मैंने कहा दादी जी टोली है, वरदान भी है। बोला और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा दादी और भी है, आप जो याद से कहते हो सौगात है। हमारे पास में ओम की लॉकेट्स भी है, घड़ी है, डायरी है, पेन है, बहुत सारी वैरायटी चीज़ें थी हमारे पास में। तो हमने बैग को खोली और वो सारी चीज़ें दादी को दिखाई। दादी ने कहा जब भी कोई आएंगे हर एक को आप एक एक ये भी देना और बाबा का जो संदेश का लेटर था वो भी देना। तो हम आए, एक एक व्यक्ति आए, दादी जी के आगे ऐसे प्रणाम करते और दादी जी के पैर छूते और दादी अपने हाथों से उनको टोली खिलाती, इतना प्यार से मुस्कुराती, दृष्टि देती, टोली देती। कम से कम 35 बहुत अच्छे वरिष्ठ भाई बहने थे वहाँ के, अच्छे पोस्ट पोजीशन वाले सब आए, दादी जी से प्रणाम किए, टोली लिए। सभी को हर कोई कहता था कि वाह देवी के दर्शन हो गए, कितना अच्छा कार्य है, दादी जी आए, दादी जी से यही मिलना हो गया। लास्ट में मैनेजर भाई आए, फिर से दादी जी की टोली तो वो लेके जा चुके थे, फिर से वो दादी जी के आगे एकदम नीचे बैठ के, दादी जी तो अपने व्हील चेयर पर बैठे थे, तो दादी जी के आगे हाथ जोड़ के बैठे, उनकी आंखों में देखा तो बहुत प्यार के आंसू थे। तो हमने कहा भाई जी क्या हुआ। कहते आज तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान साक्षात देवी, मेरी जो इष्ट देवी थी उनके साक्षात्कार मुझे हो गए। और दादी जी की जो भी सेवा होगी आप बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। हमने कहा सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि हमारे आश्रम में आप समय मिले, अब समय ना भी मिले तो आप थोड़ा सा समय निकालिए और हमारे आश्रम पर आप जाते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत नवीनता लेके आएगी, जीवन में बहुत सुख और शांति मिलेगी। ऐसे ऐसे करके हम बताते गए और दादी भी बहुत प्यार से उनको दृष्टि देते रही। उसके बाद में उन्होंने कहा वो तो सब मैं करूँगा, मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे ये आज इतने दिनों से भाई बोलते थे लेकिन अब मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन दादी अभी कोई सेवा हो तो प्लीज़ आप बताइए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो हमने कहा आप माउंट आबू का निमंत्रण देते हैं, माउंट आबू भी आइएगा। तो बहुत खुश हो गए। उसके बाद में कहा अभी भी कोई सेवा कर सकता हूँ। तो एक भाई आके कहा हाँ हमारा सामान थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। बोला मुझे भी पता चला कि आपका 35 केजी सामान ज़्यादा हो गया है और ऐसा लगता है कि ये सेवा मैं करूँगा। और वो तुरंत अपने हाथों से सामान गए, दादी जी आपका जो भी सामान है मैं खुद रखूँगा। और स्वयं गए और स्वयं अपने हाथों से सारा सामान उठा करके वो फ़्लाइट में लाके चढ़ा के आए। तो बाद में उन्होंने कहा कि दादी जी आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई, अब तो मैं ज़रूर आपके मार्गदर्शन को अपनाऊंगा और ज्ञान में चलूँगा। और देखा तो उसी दिन से वो भाई बाबा का बच्चा बना। और असंभव था कि 35 केजी सामान लेके जाना, लेकिन उन्होंने वो संभव करके दिखाया। कहा दादी जी की वरदानी हस्त और दादी जी की प्यार भरी दृष्टि और टोली ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया कि आज मुझे इच्छा हुई कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो हमारी दादी जी इतने निर्माण और इतने महान थे और इतने गुप्त रहते थे, साक्षी भावों के सारे कार्य करते थे। ओम शांति। ओम शांति।
इतनी सभी बहनों को सन्मुख देख करके बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है। बाबा के निमंत्रण पर सब उड़ करके जल्दी पहुंच गए हैं। न बरसात देखा न कुछ, बस बाबा का निमंत्रण मिला है, हम जरूर जाएंगे। तो देखो कितनी खुशी की बात है। बाप दादा हम बच्चों के लिए कितना शुभ भावनाओं से हमें हर रोज मुरलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की मीठी मीठी धारणाओं की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चों की खुशी है खुराक, तो ये खुराक सदैव खाते रहो, औरों को भी खिलाते रहो। खुशी कब गायब नहीं होनी चाहिए। जितना आप खुशी में रहेंगे उतना औरों को भी वो उस खुशी का वो वाइब्रेशन पहुंचेगा। तो ये तो बहुत हर्षित मुख रहती है सदा खुशी में। नहीं तो देखो कभी कभी अवस्था का नीचे ऊंचाई होती है तो कोई की मूड कैसे हो जाती है, तो दूसरों को भी वो वाइब्रेशन पहुंचता है कि आज इसकी मूड ठीक नहीं है, आज ये ऐसे है, तो वो वाइब्रेशन पहुंचता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हो जो बाबा के पास आए हो, बाबा की गोद ली है। तो बाबा तुम बच्चों को संपन्न बना करके साथ में ले जाने चाहते हैं। तो बाबा की आशाओं को भी तो हमें पूर्ण करना है ना। बाबा कहते हैं मेरा एक एक रतन संपन्न बने। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ कब तक कहेंगे, संपन्न तो बनना ही है ना, क्योंकि समय तो अचानक ही होना है। तो इसलिए सदैव ये लक्ष्य रखो कि हमें सदा बाबा की श्रीमत पर चलना ही है। बाबा हमें रोज कितने खजाने देते हैं, ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, खुशियों का खजाना देते हैं, दैवी गुणों का खजाना देते हैं। तो बाबा हमें इतनी प्यार से हमारी पालना करते हैं। तो हम बच्चों का काम है जो बाबा की हम बच्चों में शुभ आशाएं हैं वो हम भी पूरी करके ही दिखाएंगे। ओम शांति।